हमारे दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान जी बगैर बुलाए वहाँ आ धमके, और जबकि प्रतिबंधित है कि संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर वही आदमी जाएगा जो किसान संगठन का प्रदेश स्तर का पदाधिकारी होगा। राजनीतिक आदमी का संयुक्त मोर्चे में कोई काम नहीं है। अब तक किसी भी खाप का प्रधान संयुक्त मोर्चे की मीटिंग के अंदर नहीं गया है, तो इनकी मनसा कहीं न कहीं ठीक नहीं है। ये सरकार का एक एजेंट की तौर पर काम कर रहा है, इस आंदोलन की सौदागरी करना चाहता है, इसलिए उनको बिल्कुल स्पष्ट करके इसका भारी विरोध किया गया। जैसे समय समय के अनुसार काफ़ी बदलाव करने पड़ते हैं। किसान आंदोलन छोटी चीज़ नहीं है, पूरे देश के अंदर फैला हुआ है। तो इसमें जो भी सुझाव जिस प्रदेश की तरफ से रखे जाएंगे उनके ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा विचार करता है। तो स्थिति और हालात के अनुसार जब एक चुना हुआ प्रतिनिधि और सरकार का प्लांटेड आदमी है वो घुसता है तो कहीं न कहीं तो ये सभी किसान मोर्चा वालों को, और उन्होंने कड़े फैसले लेने पर मजबूरी हुई। कुछ मीडिया के साथी बिकाऊ काम कर रहे हैं, उसके अंदर 10% आदमी जो ईमानदारी से, या कुछ आदमी ऐसे भी हैं जो सरकार ने छोड़ रखे हैं, वो इसी बात को ज़्यादा तवज्जो इधर से इधर घेर देते हैं। आपसे एक बाइट आपसे लेते हैं, एक मेरे से लेते हैं, एक आपसे लेते हैं, एक मेरे से, यानी कि उसको काकर का पाठ बनाते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं बजिंदर सिंह, आप देख रहे हैं दी अवेयर। टिकरी बॉर्डर हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की अहम मीटिंग थी जिसमें कुछ फैसले लिए जाने की संभावनाएं थी। अभी जो है उन तमाम जो फैसले हैं बात करने के लिए हमारे साथ होंगे जगबीर सिंह घसोला। उनसे तमाम खट्टे मीठे सवालों पे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वो कितने अहम सवाल और कितने जो है वो लागू होने की संभावनाएं देखते हैं। जगबीर घसोला जी, आपका दी अवेयर में स्वागत है। जी, हमारे सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार। जनाब, आज संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग थी जी, तो क्या अहम फैसले लिए गए और उनको कितना अमल होते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, जो 5 फैसले हमने लिए हैं और 5 फैसलों पे, जैसे संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की आज जो मीटिंग की गई हमने, वो 14 तारीख को हमारी अगली नेक्स्ट संयुक्त किसान मोर्चे की जो मीटिंग होनी है, उससे पहले हम हरियाणा की, जैसे अब समय हमारा 12 बजे से हो गया, पहले 2 बजे से था, तो उस वजह से हमने आज ये 2 दिन पहले ही मीटिंग कर ली और इसके अंदर 5 फैसले लिए गए। और जो फैसले लिए गए हैं सभी को हरियाणा से संबंधित हैं, उनको तो हम सर्वसम्मति से पास हैं। जो बाकी संयुक्त मोर्चे से संबंधित हैं उनको हम वहाँ रखेंगे और हम जायज़ फैसले ही यहाँ लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो जो फैसले लिए गए उन पे लागू होने में कितनी संभावनाएं हैं? क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों लगातार किसान आंदोलन को देख रहे हैं, उसमें एक बयान किसी नेता का था, दूसरा बयान जो है किसी और नेता का था। देखिए, वो छिटाकसी की बातें हैं, बौखलाहट की बातें हैं। जो बात आप कहना चाहते हैं मैं उसको साफ स्पष्ट रख देता हूँ पहले से ही। जो 2 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चे की सिंधु बॉर्डर पर मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग के दौरान हमारे दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान जी बगैर बुलाए वहाँ आ धमके, और जबकि प्रतिबंधित है कि संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर वही आदमी जाएगा जो किसान संगठन का प्रदेश स्तर का पदाधिकारी होगा। इसके अलावा किसी को है वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। बैठक चल रही है, बैठक के दौरान बगैर बुलाए वहाँ जाना एक बहुत ही ऐसोबनीय बात थी। और जैसे ही उन्होंने एंट्री की, एंट्री करती ही, जैसे ही एंट्री होते ही उनकी नज़र सभी किसान नेताओं की उधर पड़ी, भाई ये कौन आ गया, क्यों आ गया। तो उन्होंने वहीं से उनका विरोध किया, बिचौलिया कह के बाहर निकाल दिया। और वो कह रहे हैं कि भाई मैं वहाँ बैठा बात करी, और युद्धवीर सहरावत उस दिन की 2 जुलाई की मीटिंग के अंदर उपस्थित नहीं थे। योगेंद्र यादव बैठा था, उनकी हो सकता है आपसी में नज़र तो मिल गई हो, लेकिन बातें होना बिल्कुल भी झूठी बातें की जा रही हैं। और 200 आदमी को झूठा नहीं ठहराया, जैसा एक आदमी झूठा हो सकता है। तो वहाँ की मीटिंग के अंदर क्लियर है कि वहीं से तुरंत 2 मिनट भी नहीं खड़ा होने दिया, तुरंत बाहर निकाल दिया और विरोध किया गया कि भाई राजनीतिक आदमी का संयुक्त मोर्चे में कोई काम नहीं है। अब तक किसी भी खाप का प्रधान संयुक्त मोर्चे की मीटिंग के अंदर नहीं गया है, तो इनकी मनसा कहीं न कहीं ठीक नहीं है। ये सरकार का एक एजेंट की तौर पर काम कर रहा है, इस आंदोलन की सौदागरी करना चाहता है, इसलिए उनको बिल्कुल स्पष्ट करके इसका भारी विरोध किया गया।
अभी तक जो है तमाम जो नेता थे वो धरनों पे भी जा रहे थे, टोलों पे भी जा रहे थे। अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इस पे प्रतिबंधित किया जा रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ पहले दीपेंद्र हों, चाहे हुड्डा साहब हों, चाहे अभय चौटाला हों या अन्य जो नेता हैं वो जाते रहे। अब क्या अचानक से ऐसा क्या होगा? नहीं, अचानक नहीं, पहले भी एक बार ऐसी बात आई थी सामने, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की सभी ने, बल्कि वो प्रस्ताव उस दिन पास किया गया है। जिस प्रकार से समय समय के अनुसार काफ़ी बदलाव करने पड़ते हैं, किसान आंदोलन छोटी चीज़ नहीं है, पूरे देश के अंदर फैला हुआ है। तो इसमें जो भी सुझाव जिस प्रदेश की तरफ से रखे जाएंगे उनके ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा विचार करता है। तो स्थिति और हालात के अनुसार जब एक चुना हुआ प्रतिनिधि और सरकार का प्लांटेड आदमी है वो घुसता है तो कहीं न कहीं तो ही है सभी किसान मोर्चा वालों को, और उन्होंने कड़े फैसले लेने पर मजबूरी हुई। 2 तारीख की आप घटना बता रहे हैं, उसके बाद भी अब उस बात को लगातार क्यों खींचा जा रहा है? अगर आपने मीटिंग से निकाल दिया, बात खत्म हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल, हम भी यही कह रहे हैं। हमारे जैसे आज मैं मीडिया से मुखातिब हुआ हूँ, अब तक मैंने किसी मीडिया के सामने कोई बयान जारी नहीं किया। विधायक जी पंचकुला पहुँच कर के दा मसला चैनल के ऊपर बयान देते हैं, मेरा स्पेशल नाम लेते हैं, अन्य साथियों का भी नाम लेते हैं, सरकारी एजेंट किसी व्यक्ति विशेष का एजेंट बताना। तो ये देखो, किसी व्यक्ति विशेष पर इस प्रकार की जो टिप्पणी है वो हम विधायक के जो बौखलाहट का सीधा नतीजा है। घबराए हुए हैं, उनको ये तो साफ लग गया कि भैया आपका असली चेहरा जनता के और किसानों के सामने आ गया। तो कुछ ऐसो बनिए बातें भी बोली जा रही हैं, तो उससे आज हमें बहुत खेद है कि दादरी की जनता ने चुनने में कहीं न कहीं बड़ी चूक कर दी। क्योंकि एक जनप्रतिनिधि के इस प्रकार की ओछी भाषा का जो यूज़ किया जा रहा है, कल परसों एक किरलाना टोल के ऊपर जो बाइट जारी की गई उसके अंदर तुलना की गई, कुछ बहुत ही घटिया शब्द यूज़ किए गए हैं कि चाइना के अंदर कुछ ऐसा है। तो ये शोभा नहीं देता कि भाई एक जनप्रतिनिधि इस प्रकार की भाषा का यूज़ करे। आज मैं भी उनका आज भी सम्मान करता हूँ और पहले भी करता था, लेकिन जिस स्थिति के अंदर जिस भाषा का यूज़ कर रहे हैं वो कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या हम अब ये मान के चलें कि जो कोई व्यक्ति किसान नेताओं के ऊपर उंगली उठाएगा या उनके प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेगा तो उसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा? अदर नेता जो है या कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर सवाल उठाएगा तब हम ध्यान नहीं देंगे? नहीं, सवाल देखो, ये किसान नेताओं की बात नहीं है। जब किसान नेता भी अगर किसी के ऊपर इस प्रकार की छिटाकशी करते हैं तो गलत। क्योंकि हमारे सामने 2 उदाहरण है। सोमवीर सांगवान किसान नेताओं के ऊपर उंगली उठाते हैं तो उनको फिर जो है खींचा जाता है, जबकि उन्हीं के साथी जो विधायक हैं वो धरनों को जो है वो टारगेट करते हैं। तब किसी तरीके से ना संयुक्त किसान मोर्चा का बयान आता ना किसी और का बयान आता। नहीं, वो व्यक्ति विशेष के ऊपर करते हैं। तो हमने तो देखो, न तो कुंडू को कभी टारगेट किया, न आज से पहले की किसी बाइट के अंदर मैंने विधायक का भी कोई कहीं टारगेट नहीं किया है। असली अगर जिसका चेहरा है उसका सामने लाने में कोई बुराई नहीं है। विधायक सोमवीर सांगवान आज भी एक बड़ी कोठी के अंदर पंचकुला में बैठे हुए हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। क्योंकि जो एक विधायक को सिर्फ एक फ्लैट मिल सकता है या वो एमएलए हाउस मिल सकता है, आज भी वो बड़ी कोठी के अंदर विराजमान है, मुख्यमंत्री का करीब भी है, वहीं से लाभ प्राप्त कर रहा है। इसी वजह से उनको आज कोठी अलाट की गई है। जबकि और विधायक जो कई बार चुने जा चुके हैं उनको बड़ी कोठियाँ नहीं दी गई, वो सिर्फ फ्लैटों में ही रहते हैं। तो इनको कोठी दी गई तो सरकारी आदमी है, बिल्कुल खुली बात है। ये जो मैं सीम विंडो दिखा रहा हूँ, जो 22 जिलों के अंदर जितने भी सीएम विंडो के एमिन पर्सन बनाए जाते हैं वो मुख्यमंत्री के सबसे करीबी आदमी होते हैं। उन करीबी आदमियों को मुख्यमंत्री की शाखा के ऊपर बैठाया जाता है। तो ये मुख्यमंत्री का सबसे नज़दीकी आदमी है। और प्रूफ ली के जो डॉक्यूमेंटली हम सबूत दे रहे हैं, इससे ज़्यादा जनता के लिए शायद कुछ नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर बात है। आज भी सरकार के अंदर सरकार के साथ काम कर रहे हैं। सीएम विंडो के ऊपर छाती ठोक के कह रहे हैं हम, RTI से निकलवाया हुआ कोई फर्जी नहीं है, और कोई चैलेंज करे तो मेरे सामने आ जा। तो इस प्रकार अगर किसान आंदोलन तोड़ने का सौदा करना चाहते हैं सोमवीर सांगवान, तो ये बर्दाश्त से बाहर है। अगर कुंडू इस प्रकार की बात करेगा तो उस दिन कुंडू ने भी देख लेंगे जी। ये बात सच्चाई है। धरनों के ऊपर कोई छोटी मोटी कहीं बात होती है, वो आंदोलन को तोड़ने वाली नहीं है। हो सकता है कहीं न कहीं देखो किसी से चूक हो जाती होगी, लेकिन ये एक आंदोलन जिसमें करीब 600 किसानों ने शहादतें दे दी, सर्दी गर्मी यहाँ लोगों ने तपस्या की है, और उसके ऊपर अगर कोई न कोई उंगली उठाएगा तो किसान या किसान इस देश का किसान माफ़ नहीं करेगा उसको। खाप के द्वारा किसी व्यक्ति को दबाना, रुपयों के जो है आरोप लगाना, गाड़ी के आरोप लगाना कि गाड़ी दे के और जो है मेरे को रुपए दे के ख़रीदा गया है या फिर मेरे को बयान देने के लिए बोला गया है, ये छोटी बातें हैं।
नहीं, मेरी नॉलेज से बाहर होंगी तो उसकी जानकारी मैं आपसे कैसे साझा करूंगा। ये नहीं है कि भाई मैं किसी से बचना चाहता हूँ। अगर कहीं गलत हुई है हमारी जानकारी में होती है ना, हम उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं हम। निर्दलीय विधायकों की लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो 3 कानून वापसी की है, लेकिन इसके अंदर जो घुसपैठ करेगा उसको माफ़ कैसे कर दें, चाहे सगा भाई भी हो। एक बड़ी जो चीज़ निकल के आ रही है कि जब भी कोई गड़बड़ होती है आरोप लगा दिया जाता है कि ये सोशल मीडिया के जो काम करने वाले साथी हैं ये जो है चीज़ों को गड़बड़ कर रहे हैं, जबकि हम बार बार ये भी कहते हैं कि ये किसान आंदोलन खड़ा करने में संयुक्त जो सोशल मीडिया के साथी हैं उनका बड़ा योगदान है। तो ये भी डबल मायने। सुनो, काफ़ी आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, हम खुला टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ मीडिया के साथी बिकाऊ काम कर रहे हैं। उसके अंदर 10% आदमी जो ईमानदारी से, या कुछ आदमी ऐसे भी हैं जो सरकार ने छोड़ रखे हैं, वो इसी बात को ज़्यादा तवज्जो इधर से इधर घेर देते हैं। आपसे एक बाइट आपसे लेते हैं, एक मेरे से लेते हैं, एक आपसे लेते हैं, एक मेरे से, यानी कि उसको काकर का पाठ बनाते हैं। वो बड़ी बात कर रहे हैं, तो वो बेकाऊ सौदा है। एक दिन 5,000 रुपये आपसे लेके काम कर रहे हैं और उसका बड़ाई करते हैं कि ये बहुत त्यागी है, बहुत तपस्वी है, वो उसके पीछे पीछे घूमता है। तो उस चैनल वाले को भी हम सीधा कह रहे हैं कि या तो वो अपने ऊपर अंकुश लगाए, नहीं संयुक्त किसान मोर्चा उसके ऊपर संज्ञान लेगा। हरियाणा के अंदर भड़काने की और किसान आंदोलन तोड़ने वाले किसी चैनल का बाप का घर नहीं है। जैसे एक व्यक्ति विशेष के चैनल ने जब पहले किया था उसका असर देख लो, यानी कि जो गलत करेगा वो जनता के सामने आएगा। वो ये नहीं है कि भाई उसकी बाइट ना ले, बाइट लो, सच्चाई की लो, सच्चाई के सामने करो। आप मेरे से कड़वे सवाल पूछो, अगर मेरे में अंदर कोई कमी है तो मैं उसको साफ करूं। मेरे अंदर चूक हो सकती है, मेरे ये बात क्लियर है कि मैं चूक कर सकता हूं, इंसान हूं, लेकिन चूक को सुधारूं नहीं और उसको अपनी पैरवी करूं तो मैं गलत हूं। मैं आज जो बात रख रहा हूँ वो क्लियरली है कि किसान आंदोलन को तोड़ने वाला कोई भी हमें बर्दाश्त से बाहर है। और रही बात सोमवीर सांगवान ने तो कई आंदोलनों का मड़िया मेट किया है। सबसे पहले जाट आंदोलन के अंदर जितने साथी जेल काट रहे थे तो खापों को इकट्ठा किया गया, उसका इस्तेमाल किया गया खापों का कि हम इनको बाहर निकलवाएंगे भाजपा से तालमेल करके। वो पंचायत भी होगी, पंचायत होने के बाद वो पंचायत का लाभ तो ले गया सरकार से, चेयरमैन ही तो ले गया, लेकिन वो साथी आज भी जेल काट रहे हैं। जो एक भी साथी को बाहर निकला हो तो आप मीडिया के माध्यम से नहीं, खुले पूरे चैलेंज है हमारा, पूरी जो भी साथी सुनेगा तो वो एक भी ये बता दे कि भाई जो जेल काट रहे हैं उन साथियों को राहत मिली हो तो नहीं मिली। उसके बाद हमने टमाटर का आंदोलन किया चरखी दादरी के अंदर, हमने मांग करी कि पूरे हरियाणा के किसानों को जिनको टमाटर के अंदर नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाए। उसके अंदर सोमवीर सांगवान बिचौलिया बन के उतरा और उस बिचौलियापन में करीब सांगवान खाप के ही गांव के बेल्ट के जो थे टमाटर उत्पादक किसान उनको नुकसान पहुंचा दिया। उसके अंदर जो रिकमेंडेशन थी सिर्फ माणकावास गांव की इन्होंने रिकमेंडेशन भेज के 60 किसानों को मुआवजा दिलवा दिया, जबकि पूरे हरियाणा के और सांगवान खाप बेल्ट के करीब 23-24 गांव वंचित रह गए, क्योंकि वो सरकार का करीबी बनना चाहता है। मुख्यमंत्री का नजदीकी दिखाने के लिए उन्होंने बाकी सभी किसानों का मुंह पूछने का काम किया, धोखा किया उनके साथ। वो कैसे माफ करेंगे जब वो सांगवानों के नहीं हुए तो औरों के क्या होंगे? ये सीधी बात है। जब मैं किसी क्षेत्र से लड़ता हूँ और वहाँ की बजाय कहीं अदरवाइज काम करता हूँ तो गलत है। मैं अपने क्षेत्र की बात उठाऊँ पहले, अगर वहाँ पर 25 गांव के किसानों को मुआवजा मिलता था, इनके घर से थोड़ी जाता, सरकार देती इनको। ये भी मुख्यमंत्री ने खुद मेरे से ये बिचौलियापन में बात कराई सोमवीर सांगवान ने कि भाई बात करो, बात हुई। उन्होंने ये कहा कि खट्टर साहब ने कि भाई मुआवजा दे दूंगा, कम मत कहना। मगा जी आप जितने दोगे हम ना कम लागेंगे, लेकिन उसके अंदर भी घपला कर दिया। सिर्फ 60 किसानों को दिवाना मैं मुनासिब नहीं समझता। हम जब पूरे हरियाणा की मांग करते हैं तो हमारे दादरी जिले के 25 गांव भी तोड़ दिए इन्होंने, तो बताओ कैसे बर्दाश्त। उससे अगला आता है पीटीआईओं का। आपको पता होगा 10,000 से जब ज़्यादा कर्मचारी जींद के अंदर इकट्ठे हुए, उसके अंदर भी सोमवीर सांगवान बिचौलिया बन के गया सरकार का, और इन्होंने कहा कि 25 तारीख को मैं तुम्हारे को ज्वाइनिंग लेटर दिलवा दूंगा। उनके साथ धोखा किया गया, वहाँ कद बढ़ा गया अपने आप में। और फिर आज भी वो पीटीआई हैं, आज भी रोड पे संघर्ष कर रहे हैं। उनका ज्वाइनिंग लेटर कहाँ गायब हो गया? उसी बिचौलियापन की भाषा को अपना मनसा लेकर के अब इसको भी तोड़ूंगा मैं। तो इस किसान आंदोलन को तोड़ने की जो तैयारी जो इन्होंने रणनीति बनाई उसको हमारे बर्दाश्त से बाहर है। हमने किसानों के सामने आज जनता के, और इस देश का किसान इतना पागल थोड़ी पढ़ा लिखा है, ऐसा बड़ा बड़ा नहीं है जितना है बड़ा बड़ा समझ रहे हैं। हो सकता है एक क्षेत्र विशेष में तो कुछ लोगों को बरगला सकते हैं, लेकिन पूरे हरियाणा के किसानों को ऐसे बरगलाना आसान नहीं है। आज जो नियम जो बनाए गए हैं, जो संयुक्त मोर्चे ने जो निर्णय लिए हैं, खापों ने भी सहयोग देना शुरू कर दिया। आपके सामने देखा है, खापों ने ये कहा बिल्कुल गलत कर रहा है, तो ये निर्णय श्रेय भी चढ़ेंगे और मानना भी पड़ेगा। अगर ईमानदारी के साथ सोमवीर सांगवान इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले छाती ठोक के ये कहे अगर भाई मैं स्टेज पर नहीं जा,
और संयुक्त मोर्चा में जब बुलाया नहीं, अगर वो बुलाया हुआ जाता ना तो हम बुलाते नहीं, सम्मान भी करते, उनको सम्मानित भी करते। और वहाँ के जब एक बैठक चल रही है, बैठक के अंदर अगर कोई आदमी जाता है ना तो बैठक के अंदर बैठक नहीं की जाती। वो कह रहे हैं हम बात करने गया था, जब जहाँ पर 200 आदमी बात कर रहे हो तो उनको 2 आदमियों बात कौन करने देगा? बिल्कुल झूठ कोरा झूठ बोला गया है और जनता को गुमराह किया जा रहा है। हम डॉक्यूमेंटली कह रहे हैं, अगर वो पहले बात तो एक पद के ऊपर रहे, या तो अगर उनको प्रधानी में फ़ायदा लगता है तो विधायक पद को छोड़ दें, और अगर विधायक पद को में बेनिफिट लगता है, पैसे की ज़रूरत है और सरकार के लाभ ले रहा है सारे, और सरकार की शाखा के ऊपर काम कर रहा है, तो किसानों को धोखा किस लिए दे रहा है? बिल्कुल हम चाहते हैं कि भाई एक पद पर रहे, हम उसका सम्मान रखें, आज भी करते हैं। और उन्होंने जो मर्यादित भाषा जिसके ऊपर यूज़ की है वो उनका दायित्व नहीं बनता। ये थे जगबीर गसोला जो किसान नेता हैं, लगातार जो है अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं। आज इन्होंने और रह गया जी विधायक जी हमारे पंचकुला के अंदर जाके बोलते हैं कि यहाँ टिकरी बॉर्डर के ऊपर एक मेरा लंगर चल रहा है 6-7 महीने से। यहाँ कोई लंगर चल रहा है भाई साहब? जेएसओ का लंगर चल रहा है, विधायक का कोई लंगर नहीं चल रहा। सांगवान खाप सहयोग करती है जेएसओ के अंदर, और वहाँ सांगवान खाप का भी टेंट लगा हुआ है, इंडिविजुअली उनका कोई यहाँ योगदान नहीं है। फिर दो बाली जाके कहते हैं कि मेरा कतलाना के अंदर एक कढ़ाई चढ़ रही है, वहाँ चंदे के पैसे से काम चल रहा है, पूरा का पूरा किसान चंदा देते हैं और उस चंदे से कढ़ाई चलती है। तो वो भी एक बहुत बड़ा मामला है कि यानी कि सीधा मामला डाइवर्ट करके घुमा के अपने ऊपर ले जाता है। कतलाना टोल पे करीब 4 रैलियाँ होली, और चारों रैलियां किसानों के चंदे के ऊपर की गई। एक चमन्नी घर से नहीं लगा रखी हो तो चैनल के ऊपर बराबर मान के बता दे। किसानों के चंदे का दुरुपयोग, किसानों के चंदे के ऊपर अपना नाम और राजनीति चमकाना बिल्कुल निंदा का विषय है, और लोगों को भी जागना चाहिए भाई, जहाँ पर इस प्रकार की बात हो तो उसको पीछे उसको समझाएं, उसको इस प्रकार की बात ना करने दें। किसानों के जो बहुत खून पसीने की गाढ़ी कमाई है ना, उसका दुरुपयोग नहीं करने दें। किसान एक आंदोलन से जुड़ा हुआ आदमी, और जो खेत में मेहनत करके वो पैसा चंदा दे रहे हैं तो वो इसलिए दे रहा है कि हम जीतते मोदी से, हमारे कानून वापसी हो MSP में मैंने, लेकिन इसलिए नहीं दे रहा। कोई व्यक्ति विशेष अपना राजनीतिक रैलियां कर ले और उसमें पैसा खर्च करा ले, खुद का लाओ झंडा और खुद का लाओ टेंट और फिर बुलाओ आदमी, ये नहीं भाई। बिल्कुल खुद का लगाइए पैसा और खुद का बनाइए टेंट, तभी जो है किसान आंदोलन में आप मदद कर पाएंगे। वरना कुछ सातिर किस्म के लोग जो है वो लगातार किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के नाम पे अपने निजी हित लेते हुए नजर आते हैं। वो कभी किसी लंगर को जो है अपना बताते हैं, कभी कहीं अपना नाम चिपका करके अपनी बड़ाई करवाने का काम करते हैं, कभी जो है वो अलग अलग चीज़ों के माध्यम से चीज़ें खराब करने का प्रयास करते हैं। परंतु किसान नेता साहब कहते हुए कि ये किसानों का आंदोलन है, किसान और कमेरा वर्ग जो है इसमें शामिल है, अगर इसको किसी तरीके का नुकसान पहुंचाया जाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि किसान किसी से हाथ नहीं फैला रहा है, सबसे जो है इस आंदोलन को मजबूत करने की बात कर रहा है। तो जो सातिर किस्म के लोग हैं वो दूर होते चले जाएं। जो पहले दिन से आवाज़ चली आ रही है अगर ज़मीर और ज़मीन बचाने की जो लड़ाई है उसको लेकर के हम चले हुए हैं और आगे इसको बढ़ाएंगे। आप तमाम देखने वाले लोग, ऐसे जो भी लोग हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उन्हें साइड करते चले जाएंगे और एक ही आवाज़ जो है बुलंद करते चले जाएंगे, चाहे वो जय जवान हो, चाहे जय किसान हो, चाहे वो मातृशक्ति की जिंदाबाद की बात हो, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। परंतु घटिया और जो अलग किस्म के जो लोग हैं, जो सातिर किस्म के लोग हैं, उनको दूर करते चले जाएंगे। इतनी सी बात कहते हुए थैंक यू, धन्यवाद।